IMF ने भी कह दिया, PTI ने वादे तोड़े, टारगेट छोड़े। महंगाई इतनी हो गई कि पाकिस्तान में हंगामे फूट पड़ने का खदशा है। पाकिस्तान की कंट्री रिपोर्ट में पिछली हुकूमत को चार्जशीट करते हुए IMF ने लिखा कि पिछली हुकूमत ने बजट खसारा बढ़ाया, ज़र मुबादला के ज़खायर कम करवाए, मौजूदा हुकूमत कर्ज प्रोग्राम ट्रैक पर लाई, फ्यूल सब्सिडी खत्म की, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम जून 2023 तक बढ़ा दिया। बिजली और ईंधन की कीमतें और इंटरेस्ट रेट बढ़ने से महंगाई बढ़ी। महंगाई 20% तक जा सकती है। एहतियाती हुकूमत की पार्लियामेंट में कमजोर अक्सरियत है। मौजूदा सूरत हाल में लोग महंगाई पर एहतजाज करने सड़कों पर आ सकते हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि IMF में तो वो भी गए थे, मगर उनकी हुकूमत ने कीमतों को कंट्रोल किया हुआ था। सरगोधा जलसे से खिताब में उनका कहना था कि उन पर इल्जाम लगाया गया कि PTI हुकूमत ने मुल्क IMF को बेच दिया। आज महंगाई 45% तक पहुंच चुकी है। अब हम पूछते हैं कि पेट्रोल क्यों महंगा किया, तो वो कहते हैं कि IMF का हुक्म है। जो महंगाई के नाम पर PTI हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे करते थे, वो महंगाई खत्म करने नहीं, अपने केसेस खत्म कराने आए हैं। इमरान खान ने आज जलसे में कहा कि अब मैच का अहम वक्त आ गया। PDM जो मर्जी कर ले, वो ये मैच नहीं जीत सकती। कारकुनों पर केसेस का हवाला देकर इमरान खान ने कहा कि ऐसा चलता रहा तो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद आएगी, फिर किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। इस बच्ची का इलाज अगर अपना जहाँ पर भी इस्लामाबाद में हम लेकर और सारा इंशाल्लाह 10 लाख रुपया वफाकी हुकूमत ने मुकर्रर किया, जिनके प्यारे बिछड़ गए हैं। अभी मैंने ये कहा है 24 घंटे में आपको ये जो मुआवजा है आपको यहाँ पर 17 अफराद को मिल जाना चाहिए। तो इस गाँव की तामीर के लिए, इनके घरों को आबाद करने के लिए मैं यहाँ पर फिल फॉर इनके लिए 10 करोड़ रुपए का ऐलान करता हूँ। सैलाब में अपना खानदान खो देने वाले गजर की बच्ची से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सैलाब में बच्ची की माँ, दादी और 6 बहन भाई खो गए। शहबाज शरीफ का इज़हार हमदर्दी। बच्ची की तालीम और इलाज के लिए 50 लाख रुपए की रकम का ऐलान। बच्ची के नाम पर एंडोमेंट फंड कायम करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान के दौरे में मुतासरीन से खिताब में कहा कि पाकिस्तान पहले ही मुश्किल में था, एक और इम्तिहान सर पर आ गया। सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। जाम बहक होने वालों के लवाकिन को 10 लाख रुपए मुआवजा दे रहे हैं। वो यकीन दिलाते हैं कि हर हकदार को मुआवजा मिलेगा, सियासत आड़े नहीं आएगी। वज़ीर आज़म का जिला गजर के लिए 10 करोड़ रुपए की फौरी इमदाद का ऐलान। इसी दौरे में तुर्किया से आए वफ्द से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि तुर्किया की सैलाब मुतासरीन के लिए बर वक्त मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। खैरपुर नाथिन शाह गया, जूही गया और अब मेहर की बारी आ गई। 2 शहरों के डूबने के बाद 1.5 लाख आबादी का मेहर शहर चारों तरफ से पानी के घेरे में है। मेहर शहर को बचाने के लिए कोशिशें तेज। 4 फुट तक का सैलाबी रेला टकराने से मेहर शहर को खतरा। हिफाजती रिंग बंद पर पानी का दबाव बढ़ने लगा। आइंदा 24 घंटे अहम करार। मेहर में बंद और हिफाजती रिंग बांध दिए गए। मुकामी अफराद अपनी मददात के तहत बंदों को मजबूत करने में मसरूफ। पाक फौज, हुकूमती मशीनरी और कश्तियां भी रेस्क्यू करने के लिए मौजूद। सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद भी मेहर शहर में पनाह लिए हुए है। दरियाए सिंध में सखर बैराज के मुकाम पर पानी की सतह एक बार फिर बढ़ना शुरू। मंशर झील में भी पानी की सतह में इजाफा। सजावल के मुकाम पर दरिया की सतह बुलंद होने पर कच्चे के इलाके में लोगों ने मुतादिद गाँव खाली कर दिए। केले के बागात और फसलें डूब गईं। काफ़ी दिनों से इधर रह रहे, लेकिन जो है ना टेंट वेंट का कुछ भी और इंतजाम नहीं हो रहा हमारे लिए। सिर्फ खाना मिल रहा है और कुछ नहीं। 15 दिन से यहाँ रह रहे हैं हम। 14 अफराद है। छोटा सा एक खैमा, 2 खानदान और 14 अफराद सोएं कैसे? ठीक से पाँव फैलाना भी दुश्वार है। खेमे में मौजूद खातून और एक मर्द शदीद बीमार, ना खाना ना पीना ना कोई दवा। ठट्टा में गुलामुल्ला रोड पर खेमजन सैलाब जबगान तरह तरह की मुश्किलात में घिरे हैं। अपनी मदद आपके तहत हालात से मुकाबला करने पर मजबूर है। स्वात में सैलाब की तबाही के बाद रास्ते बहाल न हो सके। बहरीन से कालाम की तरफ जाने वाली सड़क का कुछ हिस्सा सैलाबी पानी में बह जाने से लोगों को मुश्किलात का सामना। KP हुकूमत लापता। लोग खाने पीने का सामान दुश्वार गुजार रास्तों से लाने पर मजबूर।
ये जो बना रहा है अभी सब छोटे गाड़ी का सोच रहा है। मुल्क बड़े गाड़ी से चल रहा है लेकिन ये बना रहा है रोड छोटे गाड़ी के लिए। मजबूरी से वहाँ से आ रहे हैं क्योंकि वो लोग वेट कर रहे थे कि रास्ता बन जाए, लेकिन ये रास्ते के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं कि ये 2-3 दिन या हफ्ता, ये 2 महीने से भी ज़्यादा लगेगा इसमें। बोलान में सैलाब से मुतासरा कौमी शाहराह और पंजरा पुल बहाल न होने से सिंध और बलूचिस्तान का ज़मीनी रास्ता 8 रोज़ से मुअत्तल। मुतासरीन सैलाब सख्त गर्म मौसम में अपने प्यारों की मैयतें और बुजुर्गों को बोलान के दुश्वार गुजार रास्तों और बोलान नदी से गुजारने पर मजबूर। शाहराह की बंदिश से मालबरदार गाड़ियाँ 8 रोज़ से खड़ी हैं। गाड़ियों में मौजूद सब्जियाँ और खाने पीने की दीगर अशिया ख़राब होने लगी। डेरा मुराद जबाली में सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब तक रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं किया जा सका। कौमी शाहराह पर पनाह लिए मुतासरीन की हुकूमत से मदद की अपील। शुमाली बलूचिस्तान में तबाहाल सड़कों की आर्जी बहाली का काम शुरू कर दिया गया। हमारी बच्ची हो गई, इसी की वजह से के लिए हम सारे खुश हो गए। इधर बच्ची हो गई सहूलत से, बिहार हो सकती तो हम बहुत परेशान हो सकते हैं। बहुत खुशी है हमारे को यार, पैसे नहीं है, कैसे मिठाई बांध लें। सैलाब का दुख अपनी जगह, लेकिन बच्ची की पैदाइश पर सैलाब मुतासरा 2 खानदान थोड़ी देर के लिए अपने दुख भूल गए। दादू से पनाह की तलाश में हैदराबाद आए खानदान में बच्ची की पैदाइश। आरजी कैंप्स और सैलाब में खुले आसमान तले मौजूद मुतासरा खानदानों में 6.5 लाख हामिला खवातीन भी मौजूद। 73,000 खवातीन के यहाँ इस महीने या अगले महीने बच्चे की पैदाइश मुतवक्के। अक़वाम मुत्तहिदा ने चैलेंजिंग हालात से खबरदार कर दिया। इमरान दौर के वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने चंद ही दिनों में तौहीन अदालत की लाइन लगा दी। एक के बाद एक धड़ाधड़ और धड़ल्ले से तौहीन अदालत की। जो काम खुद करते रहे उसका इल्ज़ाम जियो पर लगा दिया। झूठ बोलते हुए कहा कि जियो से वाबस्ता सहाफ़ी अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। अपने दौर में सहाफ़ियों को एक व्हाट्सएप मैसेज पर गिरफ्तार करने के लिए पेका और PMD जैसे बदनाम ज़माना कवानीन लाने वाले फवाद चौधरी झूठ बोलते पकड़े गए। इमरान खान के वकील हामिद खान अदालत में कह चुके कि फवाद चौधरी से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं है। रहनुमा PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि झूठ बोलने वाला वज़ीर दाखिला इमरान खान के सिक्योरिटी अखराजात की तफसीलात मुहैया करे। सिक्योरिटी पर तैनात 266 एहलकारों की तफसील भी बताए। मौजूदा हुकूमत में इमरान खान की सलामती को गैर मामूली खतरा होने का दावा भी कर दिया। कहा हर शहरी की तरह इमरान खान की हिफाजत हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। शरीफों ने जाती उम्रा महल की हिफाजत पर अवाम के 36 करोड़ रुपए से जायद उड़ाए। कमोबेश 3,000 एहलकार हिफाजत पर लगाए थे। इमरान खान लोगों को नाम लेकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान बताएं वो किसका नाम लेंगे। मुसद्दिक मलिक का चैलेंज। कहा इमरान खान बताएं वो साजिश किसको कहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान कहते हैं छोड़ूंगा नहीं। किसको नहीं छोड़ेंगे? क्या आप तैमूर सलीम झगड़ा का नाम लेंगे जिससे आपने साजिश करवाई? मुल्क का हाल श्रीलंका वाला हो जाता तो क्या आप कामयाब हो जाते? ये रोंदू इनकलाबी पहले दफा देखे हैं। एक पर्चा हो जाए रोने लग जाते हैं, 2 दिन का रिमांड हो रोने लग जाते हैं, एक नोटिस आ जाए अदालत से रोने लग जाते हैं। और खान साहब तुम जैसा ये जो डायलॉग बोल रहे हो, मुझे दीवार के साथ ना लगाया जाए, ये अनारकली वाले डायलॉग ना बोलो। पहली बार ऐसे रोते हुए इनकलाबी देखे हैं जो रिमांड और पर्चों पर रोना शुरू हो जाते हैं। खान साहब अनारकली वाले डायलॉग ना मारे। खान साहब मकबूलियत के ड्रामे सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि उन्हें अकेले भागने की आदत है। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी के इमरान खान पर वार। कहा नून लीग के अरकान को सजा हुई, नाअहल किया गया, किसी ने कुछ नहीं किया। कहा इमरान खान को नोटिस किया गया तो कहा गया ये जुल्म हो गया है। पंजाब, KP, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। सैलाब ज़दा इलाकों में ज्यादा जिम्मेदारी तहरीक इंसाफ की है। कहाँ है PTI? तलाल चौधरी ने कहा कि आप तोशा खाना केस में सजा से बचने के लिए जलसे कर रहे हैं। खान साहब के साथ बैठा था टेलीफोन के ऊपर। यकीन करें लोगों ने निछावर किया है, लोगों ने पैसा दिया है फ्लड रिलीफ के लिए। और आओ करो मुकाबला, ये शहबाज शरीफ और इसकी जितनी कबीना और PDM है, ये करें ना टेलीथॉन। लोगों ने छितर भेजने हैं, इनको पैसे नहीं भेजने। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की इमरान खान को गुजरात से इलेक्शन लड़ने की पेशकश। तहरीक इंसाफ के जलसे से खिताब में कहा कि इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत मिलेगी तो इमरान खान वज़ीर आज़म बनेंगे।
इस वक्त कालाबाग डैम सिवाय आपके और कोई नहीं बना सकता। सैलाब से बड़ी तबाही हुई है। इमरान खान भी सैलाबज़दा इलाकों में जा रहे हैं। इमरान खान को लोगों ने रिलीफ के लिए पैसा दिया। शहबाज शरीफ और काबीना टेलीथॉन करे, लोगों ने पैसे नहीं देने। मोनिस इलाही ने अपने खिताब में कहा कि इमरान गुजरात से इलेक्शन लड़े तो मियावाली से ज़्यादा लीड मिलेगी। यहाँ मरियम भी कॉर्नर मीटिंग करने आई थी। मरियम बीबी, ये आपके बस की बात नहीं, अब्बा जी को ले आओ। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगजेब का कहना है कि इमरान खान IMF से मुआहिदा ना करते, 20,000 अरब का तारीखी कर्जा ना लेते, मुल्क की मईशत तबाह ना करते तो आज इतनी महंगाई ना होती। इमरान खान की तकरीर पर रद्द अमल में मरीम औरंगजेब ने कहा कि अवाम अब बाशऊर हो चुके हैं। फॉरेन एजेंट साजिशी, झूठे और चोर को पहचान चुके हैं, इसीलिए उसे उठाकर पार्लियामेंट से बाहर फेंक दिया। आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा डूब रहा है और इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं। आज सुबह रजिस्ट्रार ने सहाफ़ियों के वीलॉग से मुतालिक बताया कि मेरी मुलाकातें होती रही हैं, जो कुछ किसी ने कहना होता है कहता रहे। इस अदालत ने आज़ादी दी हुई है जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं। अगर सहाफ़ियों को इल्म है तो खुशी की बात है, मुझे भी बता दें। हैरानी हुई कि सहाफ़ी वो कुछ बता रहे हैं जो मुझे भी मालूम नहीं। सहाफ़ियों को हरासा करने के खिलाफ PFUJ की दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। कहा, अदालत किसी चीज़ से घबराने वाली नहीं है। इस अदालत ने ना किसी को राबता करने की इजाज़त दी है, ना ही किसी के साथ राबता रखा है। बयानिए बनते रहते हैं, अदालत वही करेगी जो करती आ रही है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि 2018 से अब तक जो होता रहा है देख लें। यह अदालत आपको कभी नहीं रोकेगी, जो कहना है कहते रहें। यह अदालत तौहीन अदालत के कवानीन पर यकीन नहीं रखती। अगर कोई गलत भी कह रहा है तो गलत भी कहने दें। पंजाब पुलिस में DPO से लेकर निचली सतह तक अफसरान की तैनातियां। वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब के दरमियान इख्तिलाफात सामने आ गए। ज़राए IG ऑफिस के मुताबिक IG पंजाब फैसल शाहकार ने वज़ीर आला ऑफिस से भेजी गई फहरिस्त में शामिल अफराद को तैनात करने से इनकार कर दिया। SSP लॉ एंड ऑर्डर अली ज़िया ने ये नाम परवेज इलाही के हुक्म पर भिजवाए थे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला और IG पंजाब के दरमियान मामला पहले दिन से ही उलझे हुए हैं। पंजाब हुकूमत के मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इख्तिलाफात की कोई बात नहीं, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि इख्तिलाफात की खबर मनगढ़ंत है। पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में अता तारड़ की अबूरी जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट लाहौर ने पुलिस को 14 सितंबर तक अता तारड़ को गिरफ्तार करने से रोक दिया। आइंदा समात पर पुलिस से रिपोर्ट तलब। अता तारड़ को शामिल तफ्तीश होने की भी हिदायत। CDA ने 22,000 प्लॉट चेयरमैन और अपने मेंबरान के नाम कर दिए। जिनसे जमीनें छीनी हैं उनको कुछ नहीं दिया गया। जमीन लिए 40 साल हो गए। चेयरमैन CDA वजाहत दें कि अभी तक मुतासरीन को मुआवजे क्यों नहीं दिए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन CDA को 16 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। हमारे बच्चे जवान हो गए, अगर मुआवजा नहीं मिला तो हम कहाँ जाएंगे, मुतासरा शख्स की अदालत में दुहाई। चीफ जस्टिस ने कहा कि इनकी जमीनें 40 साल पहले आपने ले ली थी। रियासत शहरियों को हुकूक देने में नाकाम रही है। खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड में 3 अरब 66 करोड़ रुपए की बेकायदगियों का इंकशाफ। 4 करोड़ 19 लाख किताबें ज़्यादा छापी गई। इजाफी किताबों से 1 अरब 64 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। बोर्ड इंतजामी और मुतल्लिका एहलकार जिम्मेदार करार। 2018 से 2021 की ऑडिट रिपोर्ट में साबिक इंतजामिया पर खुर्द-बुर्द गबन इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, किताबों की जाली फराहमी, मुफ्त किताबों की बाजार में फ़रोख्त, रॉयल्टी कीमत में कम वसूली और स्टॉक रजिस्टर में किताबों के जाली इंदराजात के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। वज़ीर तालीम शहराम खान तरकई ने कहा कि उन्होंने रिपोर्ट नहीं पढ़ी, लेकिन मुलविस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सैलाब को पार्टी की बुनियाद पर ले रही है। फ्लड कोऑर्डिनेटर्स में से PTI के कारकुनान को शामिल किया गया। जमात इस्लामी के रुकन KP असेंबली इनायतुल्लाह खान का इल्जाम, कहा सैलाब से हुई तबाही तो वज़ीर आला ने देखी ही नहीं। महमूद खान देर से आए और कारकुनों के दरमियान खड़े होकर वापस चले गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। बरतानवी हाई कमिश्नर का सैलाब से होने वाली तबाही पर दुख का इजहार, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को मदद की पेशकश। आर्मी चीफ ने सैलाब ज़दगान के लिए बरतानिया की इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। कहा आलमी शराकतदारों की इमदाद सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली में अहम होगी। वज़ारत दिफा ने कहा है कि पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते, ना ही साबिक फौजियों की सोसाइटी के दावेदार ऐसी अंजुमनों की सरगर्मियों की तौसीक करते हैं। साबिक फौजियों की ऐसी नाम नहाद सोसाइटीज़ मुसल्लह अफवाज से वाबस्तगी का गैर कानूनी दावा करती हैं। ऐसी सोसाइटीज़ को ना तो तस्लीम किया गया, ना ही इसकी इजाज़त है। साबिक फौजियों की सोसाइटीज़ के काम करने की जामे पॉलिसी के रहनुमा उसूल मुरतब कर चुके हैं। पॉलिसी के रहनुमा उसूलों की तामील न करने वाले अफराद की कोई भी तंजीम मुजरिम होगी और इसे ताज़ीरी नताइज का सामना करना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में सिर्फ इतना बताया था कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है कि ऐसी बारिश के लिए इक़दाम कर सकें। लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया और जायज़ किया। कई जगहों पर उनकी गाड़ी को भी रोका गया। पूरा सिंध दरिया बना हुआ है। दरिया और खुश्की का फ़र्क खत्म हो चुका है। जो कुछ सिंध हुकूमत के बस में है वो कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं मुतासरीन की इमदाद के लिए सिंध हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया और पूरी मशीनरी काम कर रही है। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को 2 वक्त का मयारी खाना और मेडिकल की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं हुकूमत के पास 13 माह है, उनके पास शायद इतना वक्त नहीं। पाकिस्तान में कोई टैक्स नहीं देना चाहता, हर मुल्क से पैसा मांग रहे हैं, बहुत शर्म आती है। कहा PTI ने IMF मुआहदा तोड़ा था, नवंबर में मुआहदा किया और फिर ईंधन पर सब्सिडी दे दी। हुकूमत में आने के बाद पहली तरजीह IMF प्रोग्राम की बहाली थी। हुकूमत संभालने के फ़ौरन बाद IMF से राबता किया, मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया। इस साल मौसम सरमा में गैस की किल्लत रहेगी। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है कि $40 से $60 के रेट पर LNG नहीं खरीद सकते। पिछले साल की निस्बत आधी LNG खरीदेंगे। सर्दियों में आवाम को गैस की किल्लत का सामना होगा। मुल्क भर में हफ्तावार महंगाई की शरह 45% से तजावुज़ कर गई। रवा हफ्ते 31 अशिया की कीमतें बढ़ी। इदारा शुमारियात के मुताबिक प्याज की कीमत में ₹51.5 फ़ी किलो इजाफा हुआ। टमाटर ₹21 फ़ी किलो महंगा हुआ। मूंग की दाल ₹17 फ़ी किलो और आटे का 20 किलो का थैला ₹18 महंगा हुआ। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹118.63 महंगा हुआ। रोटी, दूध, दही, चीनी, मटन, चावल की कीमत भी बढ़ गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई की नई लहर। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें बढ़ गईं। बच्चों का 800 ग्राम दूध का डब्बा ₹260 तक महंगा हो गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स की 900 ग्राम चाय ₹400 तक महंगी हो गई। एशिया कप में पाकिस्तान ने हांगकांग को जीत के लिए 194 रन का हदफ दे दिया। रिजवान और फ़खर जमान ने सेंचुरीज बनाई। खुशदिल शाह ने आखिरी 4 गेंदों पर लगातार छक्के लगाकर 15 गेंदों पर 36 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। पाकिस्तान सुपर लीग के 8वें एडिशन का आगाज 9 फरवरी से होगा। मुकाबले 9 मार्च तक जारी रहेंगे। इवेंट की तारीखों को हतमी शक्ल दे दी गई। PSL 8 के मैचेस कराची, लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी में होंगे। उर्दू और पंजाबी के मुमताज़ शायर, मुसन्निफ और सदाबहार नग़्मों के खालिक अहमद राही को मदाहों से पिछले 20 साल बीत गए।